Hello everyone. Have a nice day. I hope you will be hale and hearty and sailing smoothly. सेंटेंस सर्जरी के फोर्थ पार्ट में आज हम सेंटेंस वाइज एग्जाम्पल्स के साथ सर्जरी करना सीखेंगे. ओके, थर्ड पार्ट में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्लासिफाई करना ऑलरेडी सीख चुके हैं. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए और फिर चीजों को कनेक्ट करते हुए समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए. What is more important for you to understand? What is more important is to learn. Anyway, let's come to the point now. अब आप जानते होंगे, हालांकि मैंने इसे अभी आपके साथ ग्रामर के पोर्शन में डिस्कस नहीं किया है, करूंगा मैं आगे के टॉपिक्स में, बट मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा काइंड्स ऑफ सेंटेंस में. जैसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस. assertive sentence. सेंटेंस वाइज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ओके यूज करने जा रहे हैं, क्लासिफाई करने जा रहे हैं. assertive sentence, फॉर एग्जाम्पल, she doesn't love music. Okay, and I like teaching English. Now these are two sentences. Okay, dual forms of assertive sentence. That means okay, affirmative sentence and negative sentence. तो अगर मुझे इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढना है, तो फिर से हमें वही टेक्निक देखना है. ओके, कि वर्ब कहाँ है. वर्ब आप देखेंगे क्या है, ये डज नॉट लव. ठीक, पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ रहा है, ओके, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे डज नॉट लव म्यूजिक क्या हो गया, प्रेडिकेट. अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो क्या हो गया, सी, और प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट क्या आ गया, तो डज नॉट लव म्यूजिक. ओके, ये प्रेडिकेट. In the second sentence you will find the similar kind of thing. This is verb. उसके पहले आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और टीचिंग इंग्लिश. ओके, फिर देखिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में. अगर हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो लाइक टीचिंग इंग्लिश, लाइक टीचिंग इंग्लिश, ये क्या हो गया, यही मैं कर देता हूं, दिस इज द प्रेडिकेट. लेकिन ये जो टेक्निक है ये कहां हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है असर्टिव सेंटेंस में. दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस जो कोई क्वेश्चन पूछे. ओके, अ सेंटेंस दैट ईदर आस्क्स अ क्वेश्चन और इंक्वायर्स इनटू समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इज ही करेक्ट, इज ही करेक्ट. ओके, आर यू हैप्पी. और एक तीसरा सेंटेंस ले लिया मैंने, व्हाट आर यू डूइंग. आई एम टेकिंग वेरी वेरी सिंपल सेंटेंसेस, ओके, जस्ट बिकॉज इवन किड्स कुड अंडरस्टैंड इट. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब यहां देखिए ये क्या हो गया हमारा, यहां क्या करना है, ठीक थोड़ा सा मुझे ओके यहीं पर चीजों को इंटरचेंज कर देना है. अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, ओके, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. अब यहां देखिए इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब, एज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ आर है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, व्हाट भी मैंने ले लिया. तो अगर मैं यहां देखूं तो ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आर है, उसके बाद सब्जेक्ट है यू. ओके, हेल्पिंग वर्ब आर है, उसके बाद है सब्जेक्ट यू, यानी कि सब्जेक्ट कहां आ रहा है, ओके, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद. तो अगर सब्जेक्ट आपको मिल गया उसको निकालिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट. ओके, वेरी सिंपल. तीसरा सेंटेंस में ले रहा हूं, थर्ड एग्जांपल, इंपेरेटिव सेंटेंस.
इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आप जानते हैं कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, ओके, ऑर्डर होगा, कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस नॉर्मली वर्ब से ही शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, स्टार्ट रीडिंग, ओके, वॉक स्ट्रेट, नाउ व्हाट डू यू फाइंड इन दीज टू सेंटेंसेस? सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से, ओके, वॉक से। तो ये वर्ब तो ऑलरेडी हमें मिल गया, और उसके बाद अगर कुछ वर्ड्स है तो वो प्रेडिकेट के फॉर्म में आता है, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो इसका सब्जेक्ट कहां गया? वेयर डिड द सब्जेक्ट गो? तो लेट मी शेयर विद यू दैट सब्जेक्ट हियर इज हिडन एंड सब्जेक्ट इज फिक्स्ड, दैट्स यू। यानी कि ये किसको कहा जा रहा है? सेकेंड पर्सन को। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? हिडन है। और इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो उसमें सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। सो वी हैव स्टडीड, वी हैव लर्न्ड द थर्ड पार्ट, ओके, द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, उसमें हम कैसे सर्जरी करेंगे। फोर्थ क्या है देखिए, इसी में ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, हालांकि मॉडर्न ग्रामर्स में ऑप्टेटिव सेंटेंस को मिक्स कर दिया गया है, लेकिन फिर भी एक अलग एग्जांपल मैं लेकर के आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग है, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? मे के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। सो सब इन ऑप्टेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट कम्स राइट आफ्टर, ओके, मे। या फिर कभी कभी ऐसा आएगा आपको, जैसे लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव इंडिया। तो यहां पे किसके बारे में कहा जा रहा है? ठीक है, क्योंकि मे नहीं दिया गया है, तो यहां पे नॉर्मली कहा किसके बारे में जा रहा है? इंडिया के बारे में। तो सब्जेक्ट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये आप सीख गए किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंस में। और फाइनली हमारा क्या है? ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी आपके सामने हो तो कभी भी शुरू में आप सब्जेक्ट ना ढूंढें, ओके, आप सेंटेंस के एंड में चले जाए और वहां पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, और जैसे हम कहते हैं हाउ कोल्ड इज द नाइट, हाउ कोल्ड इज द नाइट, दैट मीन्स द नाइट इज वेरी कोल्ड। ओके, क्या आ गया यहां पर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Now what do you find? Where is the subject? Subject is at the end of the sentence. Okay, how beautiful is the catch? What a magnificent catch. So where is the subject? Subject comes at the end of the sentence. तो हमने सीखा कि assertive sentence में कैसे ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। तो ये वर्ब के ठीक पहले आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ रहेगा? हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आ जाएगा। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू, दैट इज हिडन। ओके, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस प्रेडिकेट। एंड यू नो इन इंपेरेटिव सेंटेंस या तो मे के बाद आएगा या एंड में चला गया। ओके, अगर कोई किसी इंटरनल डिजायर की बात हो रही है। एंड फाइनली इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सब्जेक्ट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। सो वी हैव स्टडीड थॉरोली, ओके, हाउ टू find or separate subject and predicate in the given sentences. So you have to identify the sentence and then, okay, separate it properly. With this, thank you very much. Moreover, in the next video.